हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पर मैं अब की बार माता रानी का जो दरबार हमने लगाया है वो मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक मैंने आपके व्लॉग्स में दिखाया ही नहीं है। तो पूजा हो चुकी है जैसे यहाँ पे, तो ये मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। तो इस दिन क्या था, खीर का भोग लगाया था एंड यस, पूजा करके जो जोत लगाते हैं और अखंड जोत भी रखी हुई है, तो इस तरह का है। लेकिन अभी नवरात्र खत्म हो गए हैं और आज रामनवमी का दिन है। और जैसे कि अगर आप हमारे पहले व्लॉग्स देखते हो तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अब हम नवमी पूजन करने लगे हैं। एंड यहाँ पर वही है, अर्ली मॉर्निंग सुबह में मैं 5 बजे उठ गई थी और घर की सफाई आज मैं मतलब पोछा लगा रही हूँ। बहुत टाइम हो गया पोछा लगाए हुए, तो आज लगा रहे थे तो ऐसे ही लग रहा था कि एक एक्सरसाइज हो रही है शरीर की, वाकई में यार। पर मतलब वही है कि इतनी सुबह सुबह में तो हमें ही करना था काम, तो इसलिए फिर सफाई करने के बाद फिर खाना बनता ना, तो इसलिए फिर सुबह में सफाई हो गई है यहाँ पर। एंड यस, ऐसे भी मुझे लग रहा था कि अगर मुझे अपना वेट कम करना है तो मुझे रोज़ पोछा खुद ही लगा लेना चाहिए। पता है, पहले तो बहुत टाइम पहले नीचे बैठ के भी पोछा लगाया हुआ है, लेकिन अब हैबिट नहीं है ना, तो नीचे बैठ के तो नहीं लग सकता। लेकिन हाँ, इससे लगाने पे भी मतलब लग रहा था कि हाँ, शरीर पे थोड़ा जोर पड़ रहे हैं, कुछ कैलोरीज बर्न हो रही है मेरी। तो चलिए, ये तो एक फ़न वे में था। लेकिन हाँ, वही है कि घर की साफ़ सफाई होने के बाद आज खाना बनेगा, तो इसलिए सुबह सुबह मैं ये काम मैं ही कर रही हूँ। एंड आज खाने में क्या बनेगा, हमारे यहाँ जो ज़रूरी होता है नवमी पूजन के लिए, वो होता है हलवा ज़रूर होना चाहिए, साथ में चने ज़रूर होने चाहिए। आपको मैंने ठंडा कर लिया है, क्योंकि कहते हैं जब भोग लगाते हैं तो ठंडा होना चाहिए। ये है आलू टमाटर की सब्जी, ये है हलवा पूरी एंड सूजी का हलवा विद चने। तो ये है प्रसाद। तो माता रानी को भोग लगा देते हैं, फिर उसके बाद कन्या जमेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग निकाला है कैमरे की रिकॉर्डिंग से। तो बच्चे अब की बार ज़्यादा नहीं मिले थे, लेकिन जो भी मिले थे मतलब टोटल मिला के 8 हो गए थे। 7 गर्ल्स थी, एक बॉय था। तो यहाँ पर उन्हीं की से मतलब पूजन कर लिया था। मतलब ये लग रहा था इतने बच्चे आ गए वो भी बहुत है, क्योंकि कई बार तो काफ़ी भीड़ हो जाती, लेकिन आवाज़ अब की बार नहीं मिल रहे थे। तो इस तरह से हमारा पूजन हुआ था। एंड पूजन होने के बाद बच्चों को नीचे तक छोड़ने के लिए गई थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, साथ में प्लेट्स वगैरह संभालने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे कुछ ये डब्बे बच्चों को देते, डब्बे फ्रूटी वगैरह ऐसी चीज़ें देते हैं, तो कुछ सामान बच गया था, वो यहीं बेड पे रह गया था और इस तरह से खाना बना था। कितना तेज तूफान आया। लाइट भी नहीं आ रही। और कितने बज गए? 5। लाइट गई हुई है, कपड़े गीले हो चुके हैं, कहीं कहीं कपड़ों को टांग दिया गया है। मम्मी की मदद की कपड़े निकालने में। यस, इसे ही बोलते हैं सच्चा बेटा। सच्चा बेटा। अच्छा बेटा। अच्छा बेटा, सच्चा बेटा। हो देख रहे हो, देख बादल देख रहे हो, क्लाउड्स। हाँ, नॉर्मल ही है। नहीं नहीं, कितना मतलब यहाँ आ रहे हैं बारिश। और हमारे पेड़, हमारी पेड़, हमारी खेती। और ये सनफ्लावर भी था आई थिंक। तो छोटे छोटे अभी बंद हो रखे हैं। सनफ्लावर ये छोटे छोटे से बंद हो रखे हैं। इसमें जब कल उठेंगे ना, जब दिखाऊंगे हम। कैसा लग रहा है सैंडी मौसम? अच्छा। मौसम बहुत अच्छा हो गया। बहुत तेज बारिश आई थी और यहाँ पीछे जितने भी तार हैं, यहाँ सारे कपड़े सूख रहे थे। इतनी तेज बारिश आई थी कि सारे कपड़े गीले हो गए थे, क्योंकि जितने में ऊपर पहुँची बारिश बहुत तेज थी, इतने में गीले हो गए। लेकिन अभी बाद का मौसम अभी बहुत अच्छा। मम्मी की मदद करते करते। हाँ, सैंडी ने मेरी हेल्प की थी आज। कुछ कपड़े सैंडी की हेल्प की वजह से बच गए, ठीक है, मैंने बताया। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सैंडी कब से इंतजार कर रहा है कि मम्मी मेरे बारे में नहीं बोल रही है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। ओके। अंधेरा हो रहा है ना? नहीं। इधर हो रहा है। और जैसे हमने आज नवमी पूजन किया है, तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या चेंजेस हो गए हैं।
ज्योत तो जल रही है अभी हमारी, अभी हम आज और लगाएंगे। अगर ये मतलब बुझ शाम जाएगी तक, तो क्या होगा? नहीं अब शाम तक ही जितना जलती है उतना जलने देंगे। मतलब ये अखंड ज्योत है तो इसको अब और ज़्यादा नहीं करना है, आज तक ही काफ़ी रहते हैं। और जो यहाँ नारियल रखा था उसको हमने प्रसाद के लिए तोड़ लिया है, प्रसाद में देते हैं कन्याओं को। और ये जो जौ हैं इनको अभी हम करेंगे, इसमें से 3-4 जौ निकाल के अपनी आप अलमारी में रख सकते हैं। हाँ, आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पूजा करने के लिए बैठे थे, लेकिन मुझे नेज़ल ब्लीडिंग हो गई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि पहले चेकअप करवाया था, तो कोई सीरियस मैटर तो नहीं था, कि कुछ लीजन्स हैं अंदर की तरफ नोज़ वाले एरिया में अंदर, तो कभी कभी ऐसे हो जाती है। लेकिन सैंडी तो घबरा जाता देख के, तो वो देखे ना उससे पहले ही मैंने उसको कर लिया था साफ़। लेकिन हाँ, मैं ये देख रही थी चलो अभी तो कोई सीरियस बात नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब ऐसे लग रहा था, बच्चे कितने अनजान होते हैं, क्या हो रहा था उसके पास में बैठ के उसे पता भी नहीं था। पर अभी हम फिर पूजा में लग गए हैं। चलो क्या है, पापा जी मेरे हस्बैंड खाटू श्याम जी गए हुए हैं, तो पापा जी देखेंगे इनको कि फिर कहाँ पेड़ के नीचे रख के आना है या फिर कैसे करना है। वैसे जो बच्चे कन्या पूजन के लिए आते हैं ना, उनको भी निकाल के दे देते हैं, बट मेरे को अब की बार देना याद नहीं रहा, तो देखते हैं हम इनको कहाँ कैसे करेंगे। ठीक है, वैसे बोला जाता है कि पेड़ जो होते हैं, बरगद का पेड़, मतलब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे भी आप इसको रख के आ सकते हो। ठीक है, चलो पूजा करें। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने। यहाँ पर क्या है, मैंने सैंडी को पढ़ने के लिए फोर्स कर रही थी आरती, क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे बच्चे साथ में पढ़ने लगते हैं तो ऐसे ही सीख जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है अपने टाइम पे हम भी जैसे जब बच्चे थे तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाते थे, हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते थे पढ़ने के लिए, तो पढ़ते पढ़ते कम में याद हो जाती थी, ये चीज़ें पता ही नहीं चलता था। तो मेरी भी कोशिश यही है कि सैंडी को भी कोई आरती या कोई, मतलब आरती का ये है कि वो याद हो जाए तो अच्छा है। इस वाले वर्ड का क्या है, माँ बेटे का है इस जग में, माँ बेटे पूत कपूत सुने हैं। असली बात तो अब आई है, पूत कपूत सुने, मतलब पूत मतलब बेटा, कपूत जो बेटा होता है, बेकार बेटा हो सकता है, पर ना माता सुनी कुमाता, लेकिन माँ बेकार माँ कभी किसी की नहीं सुनी, सबकी माएँ अच्छी होती हैं। बेटा कपूत हो सकते हैं लेकिन हम नहीं ये कपूर। चलो। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में मैं डिस्कशन करना चाहूँगी थोड़ा सा नवरात्र व्रत के ऊपर, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आप इतना खाने की डिशेस दिखाते हैं और व्रत है दूसरी तरफ, तो आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए, जो एक्चुअल में होता है हर जगह का अलग अलग होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी जो एक एवरेज जो आई थिंक सबके यहाँ हो सकता है, नवरात्रों में एक तो क्या है, एक टाइम नमक का खाना खा लेते हैं, सेंधा नमक का यूज़ कर लेते हैं, एंड आप कूटू का आटा खा सकते हैं। बट अगर आप वर्किंग हैं तो आप स्नैक्स के तौर पे भी आप लेना चाहें सुबह में या आफ्टरनून में, तो भी वो इंसान खा सकता है। नवरात्रों में तो छूट होती है। एंड इनफैक्ट अगर हमारे यहाँ जो है वो मैं बता रही हूँ, एंड आपने ध्यान दिया हो तो मैंने पहले जब भी कभी किए हैं तो मैंने हमेशा यही बोला है कि नवरात्रि के व्रत तो खाते पीते कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। क्योंकि और एक नवरात्रों में वो वाली फीलिंग होती है जब आपके घर में कोई फेस्टिवल होता है, सुबह से शाम तक रौनक होती है ना, रात तक जब तक वो फेस्टिवल मनता है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। इस टाइम पे पूरे नवरात्रे के जो दिन होते हैं, सुबह से शाम तक पूरी वही वाली फीलिंग आती है, क्योंकि नवरात्रे का खाना बनता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो इस तरह का फीलिंग, ये इस तरह का फेस्टिवल रहता है हमारे यहाँ तो। ठीक है, एंड ये सबका अपना है कि अगर आप रह सकते हैं तो आप सिर्फ फ्रूट्स ले लीजिए, शाम को खा लीजिए कूटू का ज़रूरी भी नहीं है, बहुत से लोग सिर्फ सामक का चावल ही खाते हैं।
मतलब खीर बना लेते हैं या उससे नमकीन चावल बना लेते हैं, तो इस तरह का होता है। और जो मैंने शॉर्ट डाली थी वो काफ़ी दिनों की इकट्ठी होके मैंने सारी एक साथ डाल दी थी क्योंकि डिशेस बनी हुई थी। और अगर प्लेट की बात की जाए तो प्लेट तो पूरा मील ऐसे ही होता है, सब्जी भी बनती है, रायता भी बनता है, मीठा भी बनता है, पूरी कचौड़ी भी बनते हैं, तो इस तरह का होता है। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। एंड ये सबके यहाँ डिफरेंट होता है। जहाँ मेरी दीदी की शादी हुई उन्होंने बताया उनके यहाँ तो सिर्फ मीठे ही व्रत होते हैं, तो सब कुछ जगह का अलग अलग होता है। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। एंड यस, एक और कमेंट था, मैंने रेसिपी शेयर की थी कि अगर आप सामा के चावल की खीर बना रहे हैं तो उसमें बनाना प्यूरी ऐड कर सकते हैं। तो क्या सिंपल खीर में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें ज़्यादा उबाल नहीं आने देना है। ठीक है, बिल्कुल जब वो खीर बन के तैयार होने वाली हो ना, लास्ट में ऐड कर देते थोड़ा, कि उसके बाद सिर्फ 2-1 मिनट तक ही आप उसको पकाएं, उसके बाद ज़्यादा ना पकाएं। ठीक है, आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। एंड यस, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप उठ गए तो बस यही है आज का वीडियो, और आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।